नमस्कार, आई इंडिया इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। देखिए, सरकार चाहे तमाम योजनाएं लेकर आ जाए, जनता के हित में तमाम काम कर रहे, लेकिन एक शब्द है जो कि आज भी गलियारों में गूंजता है, वो है भ्रष्टाचार, वो है कमीशनखोरी। और ऐसा ही एक मामला अब जबलपुर से भी सामने आ रहा है, जहां इलाज के नाम पर कमीशनखोरी का खेल धड़ल्ले से जारी है। यहां पर बड़े स्तर पर मरीजों से दलाली की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र से आए एक एक मरीज को सरकारी अस्पताल रेफर होने के बाद भी सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर निजी अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं, क्योंकि इसके एवज में निजी अस्पताल से ड्राइवर को कमीशन मिलती थी। एम्बुलेंस ड्राइवर ने मरीज और उसके परिजनों को रास्ते में ही निजी अस्पताल की खूबियां बताना शुरू कर दी। ड्राइवर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में इलाज की सुविधाएं बेहद सीमित है और मरीज को उचित देखभाल नहीं मिल पाएगी। सरकारी अस्पताल से रेफर किए गए मरीजों को निजी अस्पताल में ले जाकर उनके इलाज के बाद उन्हें भारी भरकम बिल थमा दिया जाता है। इसके पीछे एम्बुलेंस माफिया की अहम भूमिका अब नजर आ रही है। माफियाओं को बदले में निजी अस्पताल उन्हें प्रति मरीज एक निश्चित कमीशन देता है, साथ ही मरीजों को अस्पताल भारी भरकम बिल भी थमा देता है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी किस हद तक अभी भी जारी है। मरीजों को इस हद तक परेशान किया जा रहा है। मरीज जो कि सरकारी अस्पताल में जाते हैं बीमार होने पर, क्योंकि उनकी शायद वो आर्थिक स्थिति ना हो कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के बिल को वो भर सके, इसी वजह से वो सरकारी अस्पताल को चुनते हैं। लेकिन बीच में ही एम्बुलेंस के जो ड्राइवर रहते हैं वो उनको निजी अस्पताल के बारे में तमाम तरह की सुविधाएं बता देते हैं, निजी अस्पताल की चाटुकारिता करते हैं, क्योंकि कमीशनखोरी उनको निजी अस्पताल से मिल रही है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, इसको लेकर क्या कुछ समस्या है, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। समय समय पर निश्चित, जैसा आपने कहा, ये शिकायतें प्राप्त होती हैं कि मरीज को मेडिकल कॉलेज मान लो रेफ़र किया गया या विक्टोरिया रेफ़र किया गया या एल्गिन अस्पताल रेफ़र किया गया, लेकिन वो मरीज प्राइवेट अस्पताल में 108 या दूसरी एम्बुलेंस वाले लोग अपने स्वयं के हित लाभ के लिए ले जाकर भर्ती कर देते हैं। जब भी ऐसी शिकायत हम लोगों को प्राप्त होती है तो हम उसकी जांच करा के, हमेशा हम लोग करते हैं, जांच कराते हैं, लेकिन अंत में जाकर मरीज इस बात को सहमत नहीं करता कि मुझे ज़बरदस्ती वो एम्बुलेंस वाला वहाँ ले गया था। पिछले दिनों सिहोरा में इस तरह का एक प्रकरण हुआ था जिसमें कलेक्टर सर ने स्वयं उसको संज्ञान में लिया और उसकी जांच भी चल रही है। हम लोगों ने सभी प्राइवेट अस्पतालों में पिछले 3 महीने में जितने मरीज 108 या एम्बुलेंस के माध्यम से रेफ़र होकर आए हैं, उनकी लिस्ट हम लोगों ने मंगाई है, जो उन्होंने दे दी है। और अब उस लिस्ट के आधार पर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मरीज से सीधे वार्तालाप करके ये पता करें कि क्या वो मरीज स्वयं की इच्छा से वहाँ गया था या उसे एम्बुलेंस वाला किसी तरह से भ्रमित करके वहाँ जाकर भर्ती करा दिया। कोई एक्सीडेंट हो गया तो कुछ भी हो गया तो उसके लिए उसमें से राशि दी जाती है, तो सडनली कलेक्टर साहब के जो अधिकार में होता है उसमें जो है दी जाती है आपदा प्रबंधन की विधि। तो ये तमाम तरह की समस्याएं हैं। आपको बता दें कि निजी अस्पतालों की मनमानी यहां पर देखने को मिल रही है। लोग सरकारी अस्पताल जाते हैं क्योंकि आर्थिक रूप से इतने सक्षम वो लोग नहीं हो पाते हैं जो कि सरकारी अस्पताल को चुनते हैं। सरकार सरकारी अस्पताल में तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रही है, तमाम तरह की योजनाओं के जरिए भी इलाज का काम किया जा रहा है, तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध है सरकारी अस्पताल में, लेकिन उसके बावजूद भी मरीज सरकारी अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। चुनते हैं सरकारी अस्पतालों को, लेकिन बीच में ही निजी अस्पताल अड़ंगा लगा देते हैं। अब क्या कुछ ये पूरा मामला है, समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी देवजीत हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवजीत, देखिए, ये पूरा मामला मैं एग्जैक्ट जानना चाहूंगी, कहाँ का है, कौन सा निजी अस्पताल था और क्या कुछ समस्या मरीजों ने बताई है? देखिए खुशी, आपको बता दूं कि ये पहला कोई मामला नहीं है। जबलपुर में ऐसे कई मामले जबलपुर में सामने आए हैं जहां खुद सरकारी जो एम्बुलेंस है वो प्राइवेट अस्पतालों का काम कर रहे हैं। पहला एक ऐसा ही मामला जबलपुर के सिहोरा से आया था, जहां पे जो सरकारी अस्पताल जिसको जो सरकारी एम्बुलेंस है वो सरकारी अस्पताल ना ले जाकर प्राइवेट अस्पताल जो है मरीज को ले जाया गया था, जिसपे ड्राइवर पर जो है कार्रवाई की गई थी। जबलपुर सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने यह कार्रवाई की थी। पर अब आपको बता दूं कि नहीं, अभी भी एक दूसरा मामला सामने आया जहां पाटन के जो पाटन का गांव था, वहां पे देर रात जब एक मरीज को जरूरत पड़ती अपने बच्चे के लिए, तो वहां पर एम्बुलेंस चालक नहीं पहुंचता है। जब फिर से वहां पे जो मैनेजमेंट है, जब मैनेजमेंट ने वहां पर कॉल किया तो उसके बाद जो एम्बुलेंस चालक है वहां पर पहुंचता है, पर वो शराब के नशे में होता है
और वो पैसों की मांग करता है मरीज से। तो निश्चित ही देखा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है धड़ाके से यहाँ पर किस तरीके से प्राइवेट अस्पताल से मिली भगत जो है यहाँ पर सामने आई है। एम्बुलेंस जो निजी अस्पताल देवजीत, मैं जानना चाहूंगी जबलपुर के पाटन का अस्पताल कौन सा है निजी अस्पताल जिसकी फिलहाल मनमानी देखने को मिली थी, जहां एम्बुलेंस चालक ने सुविधाएं बताकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया था मरीजों को? खुशी, ये जो अस्पताल है ये जबलपुर के पाटन के ही शासकीय अस्पताल का पूरा मामला था। फिलहाल जो है मैं आपको बता दूं कि जब वहां पर बच्ची जब तड़प रही थी रात को, तो जब वहां के मैनेजमेंट ने 108 को फोन लगाया तो पहले तो मना कर दिया गया, और जब वहां पर एम्बुलेंस चालक वहां पर पहुंचा तो वहां पर तड़पता हुआ नजर आया था। किस तरीके से जो बच्चा था वो तड़प रहा था, पर एम्बुलेंस चालक जो है उनके परिवार से पैसे की मांग करने लगा था। जो कि आपको बता दूं कि एक महत्वपूर्ण योजना है ये, महत्वपूर्ण 108 सरकार की तरफ से जो सरकारी जो एम्बुलेंस है, ये इनका काम होता है कि तत्काल अगर कोई मरीज अगर तड़प रहा है तो निश्चित ही उसको तत्काल ले जाकर किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज या जबलपुर के तमाम जो सरकारी अस्पताल है वहां भर्ती किया जाए, पर नहीं। पर यही देखा जा रहा है कि यहाँ के जो 108 एम्बुलेंस के जो चालक हैं वो पैसे की रात होते ही पैसे की डिमांड करते हैं मरीजों से। फिलहाल आपको बता दूं कि एक ऐसे ही मामला फिर से कल जबलपुर में सामने आया, जहां मेडिजोन जो कि विजयनगर स्थित मेडिजोन अस्पताल, वहां पर जो है एक एम्बुलेंस चालक है जो ग्रामीण है, उसको भर्ती करने के लिए ना कि सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल जो मेडिजोन नाम से चल रहा है, संचालित हो रहा है जबलपुर के विजयनगर में, वहां पर मरीज को भर्ती कर दिया गया है। फिलहाल वो मरीज का भी वीडियो सामने आया। मरीज का कहना था कि जब उसको जो एम्बुलेंस चालक है खुशी, उसको कहा गया था कि किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज या किसी गवर्नमेंट कॉलेज। चलिए ठीक है देवजीत, देखिए तमाम जानकारी मैं आपसे आगे भी लूंगी। फिलहाल हमारे साथ 108 एम्बुलेंस के मैनेजर अतीत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अतीत जी, स्वागत है आपका ID24 में। नमस्कार, बताइए। अतीत जी, आपके पास शायद ये मामला संज्ञान में आया हो, अगर नहीं आया हो तो हम आपको बता देते हैं कि जबलपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है। जबलपुर के पाटन क्षेत्र का पहला मैं आपका मामला बता देती हूँ। एक बच्ची तड़प रही है, उसके परिवार वालों को इलाज करवाना था, बीमार थी बच्ची, 108 एम्बुलेंस पहुंचती है, लेकिन एम्बुलेंस चालक उनसे पैसों की मांग करता है। क्या ये प्रावधान है कि एम्बुलेंस चालक पैसे मांगे मरीजों से, या मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को पैसे देने पड़ते हो? दूसरी बात, जबलपुर के विजयनगर से एक मामला सामने आया जहां एम्बुलेंस चालक मरीज जिनको सरकारी अस्पताल जाना था वो उनको निजी अस्पताल लेकर चला गया कमीशन खोरी के चलते। नहीं, तो ये हमारे संज्ञान में भी नहीं आया हुआ है। अगर ऐसा कोई मामला हुआ है तो इसकी जानकारी आप हमें प्रदान करिए, हम उन पर एक्शन करेंगे अगर ऐसा हुआ है। देखिए, जानकारी तो मैंने आपको बताई दी है। 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जो तो हमारे ही संज्ञान में, अब ना जाने ऐसे कितने ही मामले होंगे। ये तो वो मामले हैं जिनकी शिकायत की गई है। हो सकता है कि ऐसे कई एम्बुलेंस चालक होंगे जिन्होंने मरीजों से बेफिजूल के पैसे लिए होंगे। मैम, इसमें क्या होता है, कुछ प्राइवेट एम्बुलेंसेज वाले भी रहते हैं, वो भी काम करते हैं और 108 का नाम भी ले लेते हैं। जबलपुर के शासकीय अस्पताल का मामला था जिस एम्बुलेंस की मैं बात कर रही हूँ, कि जिस एम्बुलेंस चालक ने पैसे लिए थे मरीज से। मरीज तड़प रहा है इलाज के लिए, मरीज पड़ा हुआ है और एम्बुलेंस चालक जिद पे अड़ा है कि पहले हमें पैसे दो। नहीं मैडम, तो हमको ये पता करना पड़ेगा ये मैटर क्या था, जन्नी का था कि BLS का था। हाँ, चलिए हमें जानकारी तो प्रदान हो। ठीक है, आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी है, आप उनसे मैं आपकी चर्चा करवाती हूँ। देवजीत, तमाम जानकारी प्लीज विस्तार से इनको सुनाइएगा। बिल्कुल खुशी, आपको बता दूं कि कल का ये मामला है जहां जबलपुर के विजयनगर मेडिजोन अस्पताल का नाम है, वहां पर जो 108 जो चालक है वो एक चालक जो कि ग्रामीण के कुछ जहां पर ग्रामीण के कुछ लोग थे, उनको जो कि निजी अस्पताल में भर्ती करना था, प्राइवेट अस्पताल जो है यहाँ पर ले जाया गया उसको। उसने एक वीडियो भी डाला, सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया हमारे पास जो हमने चैनल पे भी चलाया है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस चालक ने ही खुद जो है उसको कहा है कि सबसे अच्छा अस्पताल मेडिजोन अस्पताल है, सरकारी अस्पताल ना जाए, वहां पर कम पैसा लगेगा। ऐसा भी वीडियो जो है उसके बोलते हुए सामने आया है। फिलहाल आपको बता दूं ऐसा एक मामला नहीं है, इससे पहले पाटन का भी एक मामला था जहां देर रात एक बच्ची जो है तड़प रही थी, शासकीय अस्पताल में तड़प रही थी, और उसके बाद शराब के नशे में जब चालक 108 का पहुंचता है तो उसके बाद उस परिवार से पैसे की भी मांग करता है।
और ठीक उससे है, और ठीक एक है। अतीत जी देखिए, तमाम आपने जानकारी सुन ली और इसमें एक नई बात भी सामने आई है कि एम्बुलेंस चालक नशे की हालत में था। बताइए, मरीज जो कि ऑलरेडी बीमार रहते हैं तभी तो एम्बुलेंस में बैठते हैं ना, वो शराब पीकर एम्बुलेंस का चालक रहेगा, शराब पीकर वाहन चलाएगा, एम्बुलेंस को चलाएगा, ये कहां तक आप सही मानते हैं? क्या पहले जांच नहीं की जाती है एम्बुलेंस चालक रखते समय कि किसको चालक बनाया जाए एम्बुलेंस का? ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। मैडम, जो आपने अभी मेरे को संज्ञान में दिलाया, पाटन वाला जो मैटर है, वो चरगांव की गाड़ी थी और उसको सेम डे उसी दिन गाड़ी से उतार के उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। चलिए ठीक है। और इसके अलावा एक जबलपुर से जो मामला सामने आया, पाटन वाले का आपने बता दिया, जबलपुर से भी इसी तरह का मामला सामने आया। देखिए अतीत जी, एक रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि नहीं लगता कि एक बार सभी एम्बुलेंस वाले की फिर से जांच होनी चाहिए और ये जो शिकायतें मिल रही है इस पर आपको संज्ञान लेना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए। हो सकता है शिकायत गलत हो लेकिन तहकीकात से ही पता चलेगा ना। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो आप कार्रवाई की ओर इशारा कीजिए। फिर कोई कार्रवाई को मैडम, उनके ऊपर बहुत त्वरित कार्रवाई की जाएगी, है ना। इसके पहले भी हुआ था मैटर, उसके भी टर्मिनेट कर दिया गया है ना। ये नहीं चल पाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेटाइजेशन हम लोग करते नहीं है ना, बिना अप्रूवल के नहीं जाते, एक चीज। और दूसरी चीज, अगर ये संज्ञान जो भी हमारे साथ वाले साथी महोदय बता रहे हैं, अगर ऐसा कोई मैटर हुआ है तो उसकी हमें गाड़ी नंबर प्रोवाइड कर दी जाए, हम उनके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, हमारे सहयोगी से मैं कहूंगी आपको प्रोवाइड करवाए सारी जानकारी। लेकिन जानकारी पाने के बाद अतीत जी, कब तक मामले में आप शिकायत को संज्ञान में लेकर जांच करने के बाद कब तक कार्रवाई की ओर रुख करेंगे आप? एक अंतिम सवाल मेरा आपसे। जी पूछिए। कब तक मामले में संज्ञान लिया जाएगा, कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि देखिए, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये काम तो धड़ल्ले से चलना ही है। प्रोवाइड करवाइए, इंसिडेंट प्रोवाइड करवाइए, तुरंत कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है, एक बार फिर से आपसे मुलाकात होती है। क्या कुछ संज्ञान में लेने के बाद आपने क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में की है? देव जेता, देखिए जिस तरह से अतीत मिश्रा जी मैनेजर थे जो कि 108 एम्बुलेंस के, हैरानी वाली बात होती है कि ये जो मामले जो आप तक संज्ञान में है, आपने हमारे पास तक ये शिकायतें पहुंचाई है, मरीजों ने शिकायत की है, लेकिन उसके बावजूद जो जिम्मेदार बनते हैं, पहले जिम्मेदार क्योंकि मैनेजर हैं वो 108 एम्बुलेंस के, उन तक ये संज्ञान में मामला ही नहीं है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी जिम्मेदारों का क्या कुछ हाल होगा। देखिए बिल्कुल खुशी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ के जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो किस तरीके से लोगों को लूट रहे हैं वो साफ साफ तस्वीरों में दिख रहा है। यहाँ के जो अस्पताल हैं वो जो गवर्नमेंट जो एम्बुलेंस चालक है, अब उनको भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहूँ कि खरीदने लगे हैं। जो भी मरीज को जो अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल है, वो उसको अगर जो अस्पताल 108 का जो चालक है वो अगर प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाता है, निश्चित ही उसको कमीशन कहीं ना कहीं भारी रकम मिल रहा है, जिसके कारण जो है वो जो है मरीज को ना कि जहां उसको मेडिकल अस्पताल या किसी गवर्नमेंट अस्पताल लेके जाना चाहिए वहां लेके जाता है, जबकि उसको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं बड़ा ही कमीशन खोरी जो है ये जबलपुर में जो है खेल इसका चल रहा है। और साफ तौर पर खुशी हम खुद तस्वीरों में भी देख रहे हैं। हमने अतीत भाई की भी बात सुनी है, क्योंकि मैनेजर है वो यहाँ 108 के, तो उन्होंने भी किस तरीके से कहा कि एक चरगवा, जो कि चरगवा बरगी में लगता है, और चरगवा का जो एम्बुलेंस है वो कहीं ना कहीं पाटन में नजर आ रहा था। मतलब एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कि चरगवा का जो एम्बुलेंस है वो पाटन में क्या कर रहा था, जो कि उसको निश्चित तौर पर देव जी, तमाम तरह की समस्याएं और उन समस्याओं से हैरानी भी होती है। देखिए जिस तरह से हम जिम्मेदारों से लगातार चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके अलावा भी और जिम्मेदारों से संपर्क करने का हमारा पूरा प्रयास है ताकि उन जिम्मेदारों से पूछा जा सके, क्योंकि हैरानी तब हो जाती है कि मामले में शिकायत नहीं हुई है ये हमको पता है, लेकिन मामले में अभी तक संज्ञान ही नहीं है। जिम्मेदारों को ये पता तक नहीं है कि अभी फिलहाल शिकायत क्या है मरीजों की, मरीजों को क्या कुछ शिकायतें हो रही है, एम्बुलेंस चालक किस तरह से धड़ल्ले से अपनी मनमानी कर रहे हैं, कमीशन खोरी के खेल में लिप्त है एम्बुलेंस चालक। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। चलिए फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर संजय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, CMHO है जबलपुर से। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका IND24 में। जी धन्यवाद। संजय जी, दरअसल एक चर्चा को लेकर हमने आपसे संपर्क किया है। जबलपुर से एक मामला सामने आया है, एक प्रॉपर जबलपुर का मामला है, विजयनगर क्षेत्र का, जहां पर एक एम्बुलेंस चालक मरीजों को एम्बुलेंस में बैठाता है, सरकारी अस्पताल मरीजों को जाना रहता है लेकिन वो निजी अस्पताल में भर्ती करवा देता है। कमीशन खोरी का यहां पर चक्कर सामने आ रहा है। दूसरा मामला जबलपुर के पाटन क्षेत्र का है, जहां पर एक मरीज जो कि बीमार है,
तड़प रहा है वो, और उससे एम्बुलेंस चालक पैसों की मांग कर रहा है कि अस्पताल वो तभी भर्ती कर पाएगा जब उसको पैसे दिए जाएंगे। क्या आपके संज्ञान में सर ये मामला आया है? पाटन वाला मामला हमारे संज्ञान में आया था। ये करीब 5-6 दिन पुरानी बात है जी। और ये संज्ञान में आया था और वो चालक जो है उसको टर्मिनेट कर दिया गया है जी, क्योंकि 108 जो एम्बुलेंस है, ये 108 एम्बुलेंस का टोटल मॉनिटरिंग होती है स्टेट लेवल से, क्योंकि आउटसोर्स एजेंसी है 108, टेंडर लिया हुआ उन्होंने जी, और वो मॉनिटर करते हैं भोपाल से। जो दूसरा मामला आप बता रहे हैं, ये मामला मेरे संज्ञान में कल आया था, वो भी प्रेस के माध्यम से जी। मैंने ये निवेदन किया था कि यदि जो प्रभावित व्यक्ति है वो शिकायत करे कि उसे सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज जहां भी भेजा गया था वहां भेजा गया था और एम्बुलेंस वाला जानबूझ के हमें प्राइवेट अस्पताल ले गया। तो अभी तक मुझे मरीज की तरफ से कोई शिकायत इसकी प्राप्त नहीं हुई है। यदि ये शिकायत प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से कार्यवाही एक्चुअली में करते हैं 108 के स्टेट लेवल के ऑफिसर। हम यहाँ से सिर्फ उनको इन्फॉर्म करते हैं कि साहब ऐसी ऐसी घटना हुई है, और इस घटना में भी जैसा जिसका आप बता रहे हैं ये दूसरी घटना, यदि मेरे पास इसकी कोई शिकायत आती है तो मैं तुरंत राज्य स्तर पे इसकी सूचना दूंगा और उस पर बहुत कार्यवाही, सीधे इन लोगों को एक्चुअली में टर्मिनेट कर दिया जाता है जी। संजय जी, देखिए सबसे पहली बात तो मुझे ये जानकर खुशी है कि आपने जिस तरह से कहा कि 108 एम्बुलेंस की लगातार मॉनिटरिंग भोपाल से होती है, लेकिन सर इसके साथ ही मैं एक ये और आपसे बात करना चाहूंगी कि क्या वाकई मॉनिटरिंग का ठीक है प्रावधान है, लेकिन क्या मॉनिटरिंग प्रॉपरली हो पा रही है? क्योंकि इस बीच इन दोनों मामले में ये भी बात सामने आई थी कि एम्बुलेंस चालक शराब के नशे में था, तो क्योंकि ये एक बहुत गंभीर विषय हो जाता है, शराब के नशे में ड्राइव करना ऑलरेडी प्रतिबंधित होता है और ये कितना खतरनाक हो सकता है किसी के भी लिए हम जान सकते हो, खासतौर पर जब एम्बुलेंस की बात हो, जब पहले ही मरीज बीमार होगा तब जाकर तो वो एम्बुलेंस में बैठेगा ना, और अगर इस तरह की चीजें सामने आएंगी। जी नहीं, ये तो बहुत अच्छा है कि उस समय लोगों ने तुरंत इसमें संज्ञान लेकर उस ड्राइवर को फिर वो गाड़ी ले जाने नहीं दिया, फिर उस मरीज को जो बच्ची थी एक, उसको फिर दूसरी गाड़ी से भेजा गया। तो ये तो अच्छा था कि पब्लिक अवेयरनेस इतनी अच्छी है कि इस ड्राइवर से अब गाड़ी ड्राइव नहीं कराना चाहिए। और निश्चित रूप से आपका कहना है कि जो 108 गाड़ियां अभी चल रही हैं, इन्होंने अभी कुछ महीनों पहले जीपीएस सिस्टम भी लगाया कि जिससे वो ट्रैक कर पाते हैं कि ये कहाँ से रवाना हुई और कहाँ गई। और निश्चित रूप से इसमें जो इन्होंने जो कार्यविधि बनाई है कि इनको सरकारी अस्पताल ही शिफ्ट करते हैं वास्तव में। ये जरूर है कि यदि मरीज स्वयं कोई प्राइवेट अस्पताल जाने के लिए कहता है तो 108 एम्बुलेंस में ये नया एक प्रक्रिया शुरू की उन्होंने कि उनसे फिर पर किलोमीटर चार्ज लेकर प्राइवेट अस्पताल छोड़ना है जी। नहीं, लेकिन संजय जी इसमें ये मामला सामने आ रहा है, जो प्राइवेट अस्पताल की मैं बात कर रही थी, मरीजों को बहलाया फुसलाया गया है, मरीजों को इतना हद तक उनकी जो मेंटेलिटी है वो बदल दी है कि प्राइवेट अस्पताल, उस अस्पताल का भी मैं आपको नाम बता देती हूँ, जबलपुर के विजयनगर क्षेत्र में आता है मेडिजोन अस्पताल, जिसकी ये बात हो रही है कि उस अस्पताल से एम्बुलेंस चालक को कमीशन मिला था और इसी के चलते उसने इतनी तारीफ की है अस्पताल की कि मेंटेलिटी तक बदल दी है मरीजों की, और उसके बाद विवश कर दिया है कि वो निजी अस्पताल में जाए क्योंकि वहां पर इलाज उनका अच्छा होगा, और फिर प्राइवेट अस्पताल वाले एक लंबा सा बिल उनको थमा देते हैं। तो जो लोग निजी अस्पताल को ना चुनकर सरकारी अस्पताल को चुनते हैं, निश्चित तौर पर कि आर्थिक स्थिति शायद उनकी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो ऐसे में तो उनके साथ एक तरह से धोखाधड़ी हुई। जी जी जी, नहीं बिल्कुल आपका कहना सही है कि यदि एम्बुलेंस क्या होता है, देखिए मैडम कि मुझे यदि शिकायत प्राप्त होती है तो मैं तुरंत इसे इसके राज्य स्तर के ऑफिस को इंटीमेट करता हूँ, वहाँ इनके स्टेट कोऑर्डिनेटर रहते हैं और वो तुरंत जीपीएस सिस्टम से उस एम्बुलेंस का मूवमेंट चेक करते हैं कि वो एम्बुलेंस कहाँ से रवाना हुई और कहाँ जाकर उसने मरीज को छोड़ा। तो ये उनके पास एविडेंस आ जाता है कि ये एम्बुलेंस एक प्राइवेट अस्पताल में जाके फ्री हुई है। तो उसके बाद लेकिन एक अच्छा सिस्टम है 108 का स्टेट लेवल पे कि ये तुरंत कार्यवाही करके ड्राइवर हो या उनका जो ईएमटी रहता है, 2 लोग रहते हैं एक एम्बुलेंस में, तो इनमें से यदि दोनों की गलती पाई जाती है तो उनको बर्खास्त कर देते हैं तुरंत वो, या किसी एक की गलती है तो उसे बर्खास्त कर देते हैं। सॉरी, ये वाला मामला वास्तव में हमारे पास मरीज की ओर से भी कोई शिकायत नहीं मिली।
ठीक है संजय जी, देखिए आपका कहने और आपके कहने को मैं नकारूंगी नहीं, निश्चित तौर पर अगर एक बेहतर बात कह रहे हैं कि जब तक आपके पास शिकायत नहीं आएगी आप कार्रवाई की ओर ऐसे रुख नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या इस तरह की मॉनिटरिंग होनी चाहिए एम्बुलेंसों की, क्योंकि देखिए एक मामला एक निजी अस्पताल में जाने का आया है, एक शराब के नशे की गाड़ी का आया था, एक जो पैसों की मांग कर रहा था, तो ये तमाम मामले नहीं लगता कि एक इशारा कर रहे हैं कि ठीक तरह से एक बार 108 एम्बुलेंस के जो चालक है उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तमाम पड़ताल होनी चाहिए और उसके बाद ही उनको एम्बुलेंस का चालक बनाना चाहिए ताकि आगे से इस तरह की कोई समस्याएं ना हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और आप लोगों की सजगता के कारण ही हम लोगों के जानकारियां मिलती हैं। और इस बारे में भी मैं, यदि शिकायत नहीं भी आ रही है तो मैं अभी स्टेट ऑफिस इसमें इन्फॉर्म करूंगा जिससे वो ट्रैक कर पाए। निश्चित तौर पर सर, आपने तमाम हमारी समस्याएं सुनी और एक संज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सूर्यकांत शर्मा जी एडिशनल एसपी जुड़ चुके हैं। सूर्यकांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी जी धन्यवाद। सूर्यकांत जी, एक मामला आया है जबलपुर से, शायद आपके संज्ञान में अब तक ये मामला आ चुका होगा लेकिन मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। देखिए दो मामलों की बात चल रही है, एक जबलपुर का ही है, विजयनगर क्षेत्र का, जहां पर एक एम्बुलेंस चालक मरीजों को बैठाता है जिन मरीजों को सरकारी अस्पताल में जाना था, लेकिन बीच में ही कमीशन खोरी के चलते वो उनको निजी अस्पताल में भर्ती करवा देता है, निजी अस्पताल पहुंचा देता है। दूसरा मामला जबलपुर के पाटन क्षेत्र का है जहां एक एम्बुलेंस चालक शराब के नशे में होता है, मरीज तड़प रहा है लेकिन वो उनसे ये मांग कर रहा है कि मुझे पैसे दो, मैं पहले पैसे लूंगा आपको अस्पताल तक छोड़ने के, उसके बाद ही आपको अस्पताल पहुंचाऊंगा। जी बिल्कुल, इस तरह के मामले आते हैं। ऐसा ही एक मामला सिहोरा में भी आया था जिसमें वो मरीजों को लेके प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कर दिया था। ये पाटन की भी घटना सही है और इसमें मैम तत्काल कार्रवाई भी होती है, जिला कलेक्टर के संज्ञान में हम लोग लाते हैं। कहीं कहीं पर कोई बहुत ज्यादा कोई इस तरह का उल्लंघन करता है, इसको तत्काल बर्खास्त तो किया ही जाता है और इसमें आपराधिक कार्रवाई पाए जाने पर इसमें FIR दर्ज की जाती है। और लगातार हम 108 के ड्राइवरों को ट्रेंड भी करते हैं, सजग सतर्क करते हैं कि मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें और जो नियम में है उसके हिसाब से इनको सरकारी अस्पताल में ले जाकर त्वरित इनका इलाज करवाएं, इनको एडमिट करवाएं। ठीक है, आपने उस मामले में कार्रवाई की, लेकिन एक और मामला जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र का आ रहा है, क्या ये आपके संज्ञान में पहुंचा है अभी तक, और नहीं पहुंचा है तो आपकी आगे की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी ताकि इस तरह के मामले और भी ना बढ़े? इसको भी संज्ञान में लेंगे और इसमें क्या कार्रवाई हुई तत्काल पता करेंगे। इसमें CMO से बात करेंगे और जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक स्तर के संज्ञान में लाकर इसमें कड़ी वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। चलिए, फिलहाल शुक्रिया, आपने हमारी तमाम समस्याओं को सुना। देवजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवजीत, देखिए आज की चर्चा देखा जाए तो सार्थक तो रही है, तमाम जिम्मेदारों से चर्चा हुई है और एक आश्वासन दिया गया है। हालांकि देखा जा रहा है कि एक मामले में लगभग कार्रवाई हो चुकी है जो कि पाटन क्षेत्र का आ रहा है। विजयनगर क्षेत्र में जो मामला है उसको लेकर भी तमाम जिम्मेदारों ने कहा है कि मामले को लेकर तहकीकात करेंगे, शिकायत पाई जाती है कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि CMHO ने हमें जो आश्वासन दिया है कि अब तमाम 108 एम्बुलेंस चालकों की जांच पड़ताल अच्छे से होगी ताकि इस तरह की चीजें वापस ना दोहराई जाए। बिल्कुल, देखिए खुशी मैं सुन रहा था क्योंकि CMHO ने जो कहा कि निश्चित ही वो कार्रवाई करते हैं, तो कार्रवाई तो वो करते हैं, पर आखिरकार उन अस्पतालों में खुशी कब कार्रवाई होगी जो प्राइवेट अस्पताल एम्बुलेंस चालकों को खरीद रहे हैं, जो प्राइवेट अस्पताल लगातार मरीजों के बिल बढ़ा रहे हैं, जो प्राइवेट अस्पताल जो है ये नहीं देखते कि जो मरीज है वो तड़प रहा है पर पहले उनको मरीज से पैसा लेना होता है। इन पे कब कार्रवाई होगी, CMHO साहब उसमें कब कार्रवाई करेंगे, ये देखने की बात होगी। क्योंकि मामला गंभीर है, गंभीर इसीलिए है खुशी क्योंकि जो मरीज है वो पहले तो अपना जान देखता है और उसके बाद वो जब रकम देने की बारी आती है तो वो अपना घर द्वार भी बेच देता है। तो निश्चित ही खुशी ये देखनी होगी कि आखिरकार CMHO साहब उन अस्पतालों में कब कार्रवाई करेंगे जो अस्पताल लगातार ये ठगी कर रहे हैं, जो अस्पताल लगातार मरीजों के साथ। देवजीत, पहली बात कि पहले संज्ञान में लिया जाए उन 108 एम्बुलेंस चालक को जिनको आपने रखा है, क्या वो सही है एम्बुलेंस चलाने के लिए, क्या वो सही है मरीजों की देखभाल के लिए। दूसरा, अगर इस तरह के अस्पताल होते तो निश्चित तौर पर संज्ञान की जरूरत है। हालांकि इस मुद्दे पर आज चर्चा हुई है, एक बार फिर से इसी के साथ चर्चा में बैठेंगे कि आखिर मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है। नहीं होगी तो फिर से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाए ताकि लोगों की शिकायतों का निराकरण हो पाए। फिलहाल शुक्रिया देवजीत, तमाम समस्याएं, तमाम जो जानकारी है आपने हम तक पहुंचाई उसके लिए। तो देखिए, कमीशन खोरी का खेल, हालांकि ये पहला मामला नहीं है, ये बात सिर्फ जबलपुर की नहीं है, ये बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, ये बात सिर्फ अपने देश की नहीं है। पूरे देश में इस तरह की कमीशन खोरी के मामले ना जाने कितनी ही जगह चलते रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि कमीशन खोरी अगर हो रही है तो क्या जिम्मेदारों की आंखें खुली हुई है,
क्या इस कमीशन खोरी पर कार्रवाई की जा रही है? और ये एक बड़ा सवाल आज की चर्चा में भी बना हुआ है कि जो कमीशन खोरी हो रही है इस पर कार्रवाई हो पाएगी। हालांकि ये तमाम सवाल है जो कि देखने वाली बात होगी, एक प्रश्न चिन्ह इन पर लगा हुआ है। तमाम जानकारी देखने वाली होगी कि क्या वाकई इस मामले में कार्रवाई हो पाती है या नहीं। तो फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।